नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा लीला की पूरा कहानी को जरूर सुनें। और कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। अपने जमाई कंस की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मगध नरेश जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। जरासंध का मुकाबला करने के लिए महाराज शूरसेन अक्रूर को हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से सैन्य सहायता लेने भेजते हैं। शकुनी की बात मानते हुए धृतराष्ट्र अक्रूर को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करने का कहते हैं। राजकीय अतिथि बनने के बाद अक्रूर भीष्म और विदुर से व्यक्तिगत भेंट कर चुके हैं। अब वे श्री कृष्ण की इच्छानुसार कुंती से मिलने जाते हैं। वो कुंती से निवेदन करते हैं कि वे महाराज धृतराष्ट्र को मथुरा की सहायता करने के लिए समझाएं। किंतु कुंती कहती हैं कि विधवा होने के बाद से राजपरिवार में उनका महत्व जाता रहा है। कभी कभी तो उन्हें अपनी दशा ऐसी लगती है कि जैसे कोई हिरनी भेड़ियों के बीच फंस गई हो। कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त करती हैं। वह कहती हैं कि दुर्योधन ने तो एक बार भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। वो तो पाताललोक के नागराज ने भीम के शरीर से विष निकालकर उसकी जान बचाई थी। कुंती कहती है कि हस्तिनापुर में केवल विदुर ही उनके विश्वासयोग्य रह गए हैं। उनके मन में ये संदेह भी है कि पता नहीं उनके मायके मथुरा में भी कोई उनको याद करता है अथवा नहीं। तब अक्रूर उनसे कहते हैं कि श्री कृष्ण को हर पल उनकी चिंता रहती है। ये सुनकर कुंती का चेहरा कुछ खिलता है। वो कहती हैं कि क्या वो छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण की बात कर रहे हैं। सुना है कि वो अलौकिक शक्ति वाला बालक है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अक्रूर कहते हैं कि उन्हें आप अलौकिक शक्ति वाला बालक कह रही हैं। वह तो स्वयं भगवान नारायण हैं। वे मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे चुके हैं। अक्रूर कहते हैं कि वह हर समय कंस से कृष्ण की सुरक्षा की चिंता करते रहते थे। भगवान ने इसे अपनी भक्ति मानते हुए उन्हें अपने साक्षात स्वरूप के दर्शन कराए और उनके कर्मों को भगवत पूजा के समान दर्जा दिया और मोक्ष का वरदान दिया। अक्रूर कहते हैं कि इस समय वे जो हस्तिनापुर आए हैं और धृतराष्ट्र के समक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं, ये सब भी भगवान श्री कृष्ण की लीला है। कुंती अक्रूर की बातें सुनकर कहती हैं कि वो श्री कृष्ण को उनका हाल सुनाकर उनकी व्यथा भी उन तक पहुंचाएं। अक्रूर कहते हैं कि श्री कृष्ण को पहले से सब ज्ञात है, बस वे केवल भगवान की भक्ति करती रहें। तब कुंती अपनी आंखें मूंदकर वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं और विनती करती हैं कि वो प्रभु की शरण में आई हैं। वे उनकी और उनके पुत्रों की रक्षा करें। श्री कृष्ण तक कुंती की विनती पहुंचती है। श्री कृष्ण आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ उठाते हैं और इससे निकला दिव्य प्रकाश कुंती को स्पर्श करता है। कुंती को इसकी अनुभूति होती है और वो मन को शांति मिलती महसूस करती हैं। उधर जरासंध का मथुरा की ओर कूच करना जारी है। हस्तिनापुर के राजमहल में अक्रूर पुनः धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित होते हैं। धृतराष्ट्र उनसे आसन ग्रहण करने को कहते हैं। इस पर अक्रूर कहते हैं कि आसान के स्थान पर वे अपनी दया दिखाते हुए उनकी याचना को पूरा कर दे तो मथुरा सुरक्षित हो जाएगी। धृतराष्ट्र शांत स्वर में कहते हैं कि उनकी मांग पर उन्होंने काफी विचार किया है और उनके मंत्रियों ने भी कहा है कि आपकी मांग उचित है। इसके अतिरिक्त रानी कुंती के रिश्ते से हस्तिनापुर की मथुरा के साथ रिश्तेदारी भी है, किंतु दुर्भाग्य से यह सहायता देना संभव नहीं हो पा रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मथुरा की तरह हस्तिनापुर पर भी एक संकट है। बस फर्क इतना है कि मथुरा का संकट प्रत्यक्ष है किंतु हस्तिनापुर का संकट अप्रत्यक्ष है, जिसे कोई बाहर वाला नहीं देख सकता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस समय हस्तिनापुर शत्रुओं से घिरा हुआ है। सब जानते हैं कि हस्तिनापुर का राजा अंधा है और उसके बालक छोटे हैं। इस तरह शत्रु हस्तिनापुर के राजकुल को निर्बल समझते हैं। ऐसे में अगर हस्तिनापुर की सेना बाहर गई तो यह अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा होगा। इसलिए मथुरा की रक्षा करने के लिए वे हस्तिनापुर को संकट में नहीं डाल सकते हैं।
इस तरह धृतराष्ट्र राजा उग्रसेन को सैन्य सहायता न दे पाने के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस समय तो वे केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मथुरा की सहायता करें। अक्रूर सब समझते हैं किंतु हाथ जोड़कर एक बहुत बड़ा सच कह डालते हैं कि जब भगवान ही मथुरा की सहायता करेंगे तो उन्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता क्या होगी। विदा लेते समय अक्रूर धृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण का भेजा संदेश सुनाते हैं। श्रीकृष्ण का धृतराष्ट्र को संदेश ये था कि अपने धर्म से प्रजापालक बने, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कुरुवंश की कीर्ति बढ़ाएं, अपने स्वजनों के साथ समान का बर्ताव करें। ऐसा करने से आपको धरती पर यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी, किंतु आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों के साथ समान बर्ताव कीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी के साथ सदा नहीं रहता। यहाँ तक कि शरीर भी साथ नहीं रहता। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 29 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 30 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।